गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट ने P4P lending app लॉन्च किया? Which online payment company has launched the P4P lending app? ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है भारत पे, सी ऑप्शन है गूगल पे या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं रीना यादव जी, दिनेश सोलंकी जी और शिवानी मिश्रा जी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत पे। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी भारत पे ने P4P लैंडिंग ऐप लॉन्च किया, जो कि 12% वार्षिक ब्याज दर पर उपभोक्ताओं को उधार देने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता 3 महीने की कार्यकाल के लिए 12% क्लब ऐप पर 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी असनीर ग्रोवर हैं। भारत पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत पे की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। अब हम अपनी आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन बने? हु बिकम द सीईओ ऑफ उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? ए ऑप्शन है हेब्रोलिस सिनलो, बी ऑप्शन है मिकलॉड जिम्पे, सी ऑप्शन है कैरल फार्ट्राडो या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरल फर्टाडो। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ पद पर कैरल फर्टाडो को नियुक्त किया गया। कैरल फर्टाडो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग की जगह लेंगे। कैरल फर्टाडो वर्तमान के बैंक के होल्डिंग कंपनी उज्जवल फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक समित घोष जी हैं। उज्जवल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC इंडिया के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ HSBC इंडिया? ए ऑप्शन है सुरेश नैन, बी ऑप्शन है विवेक रावत, सी ऑप्शन है हितेंद्र दवे या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हितेंद्र दवे। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। हितेंद्र दुबे का कार्यकाल 24 अगस्त 2021 से अगले 3 सालों के लिए शुरू होगा। हितेंद्र दवे वर्तमान के HSBC बैंक के सीईओ सुरेश रोशा की जगह लेंगे।
HSBC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1853 में की गई थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना? विच बिकम द सेकेंड कंट्री ऑफ इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर मध्य प्रदेश बना। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका था। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया। मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ के वर्तमान गवर्नर मंगू भाई पटेल जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया? हाउ मैनी जज वेयर अपॉइंटेड बाय रामनाथ कोविंद इन सुप्रीम कोर्ट? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 11 या डी ऑप्शन है 4। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 9 न्यायाधीशों को नियुक्त की घोषणा की। यह नियुक्ति पिछले 10 सालों में जजों की कुल संख्या में कमी के अंतर्गत की गई है। इन 9 जजों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में इजाफे के साथ सुधार दी होने की आशंका जताई जा रही है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कई जजों की संख्या 34 है, जिसमें से अभी 24 जज कामकाज देख रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए? टू विच कंट्री डिड इंडिया गिफ्ट 14 लाइफ सेविंग एम्बुलेंस? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है श्रीलंका या डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की। इन एम्बुलेंस को देने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की तरफ से देश में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करना और आम आदमी के जीवन में एम्बुलेंस की आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करना है। बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट अब्दुल
हामिद जी हैं। बांग्लादेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शेख हसीना जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, अब हम अपनी सीरीज़ का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए गाइस, हम अपना स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल सिनेमा रोविंग सिनेमा हॉल स्टैब्लिश्ड? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है गोवा या डी ऑप्शन है लद्दाख। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।